नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रैंकाइन एकेडमी में। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन मूविंग इंक्लाइन प्लेट। हमारे पास एक मूविंग इंक्लाइन प्लेट है जो मूव कर रही है वेलोसिटी u से, और एक जेट है जिसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है, v है, इम्परिंग ऑन द वर्टिकली इंक्लाइन प्लेट, मूविंग इंक्लाइन प्लेट। इसकी वजह से कौन कौन से फोर्स आएंगे, हमारे प्लेट पर कौन कौन से फोर्स आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया था कि फिक्स्ड प्लेट जो थी हमारी इंक्लाइंड फिक्स्ड प्लेट पे मैंने फोर्स निकाले थे, वही सेम अप्रोच हमने यूज करनी है, मोमेंटम प्रिंसिपल यूज करना है, उसकी मदद से ही हमें क्या करेंगे, फोर्स निकालने हैं। और मैंने बताया था कि जब भी हमारी जो प्लेट मूव कर रही है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, यानी कि v माइनस यू कंसीडर करते हैं। जो स्टेशनरी और मूविंग में यही फ़र्क आता है। आप फॉर्मूलेज देखोगे, स्टेशनरी की कंडीशन में आप फॉर्मूले देखोगे तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी कंसीडर की जाती है, और मूविंग की कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी कंसीडर की जाती है। फॉर्मूले में उसी हिसाब से चेंज हो जाते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, मोमेंटम प्रिंसिपल यूज करना है और आप इजीली फॉर्मूला निकाल पाओगे। तो कंडीशन क्या है भाई, हमारा वर्टिकल की कंडीशन में क्या था, ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स आता था। इसकी कंडीशन में क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों फोर्स आएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा Fx और एक आएगा Fy, यानी कि वर्टिकल फोर्स। तो हमने ये जो हमारा इंक्लाइंड प्लेट थी उसकी कंडीशन में हमने क्या किया था, नॉर्मल फोर्स निकालते थे, और नॉर्मल फोर्स की सहायता से उसके कंपोनेंट हम निकालने के बाद Fx और Fy आ जाते थे, यानी कि हम Fn निकालते थे। Fn, लेट अस सपोज ये थीटा एंगल थीटा है, यानी कि जेट और प्लेट के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। यदि हम नॉर्मल फोर्स निकाल लिया जाए, यदि प्लेट पर नॉर्मल फोर्स निकाल लिया जाए Fn, इसके कंपोनेंट को देखो, ये क्या है, ये हमारा थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। अब इसका कॉस कंपोनेंट Fy आ जाएगा और साइन कंपोनेंट Fx आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेट निकालना है। समझ पा रहे हो, यानी कि फोर्स निकाल लो Fn और उसके कंपोनेंट आप तोड़ के आप Fx और Fy इजीली निकाल सकते हो। तो मूविंग प्लेट है तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा हमारा, मैंने बताया था मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा हमारा, मूविंग प्लेट की कंडीशन में वेलोसिटी हम रिलेटिव लेते हैं, यानी कि m डॉट कितना हो जाएगा, रो ए v क्या ले जाएगा, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस u, यानी कि वी आर रिलेटिव वेलोसिटी, रो ए v माइनस u। हमारा मास फ्लो रेट ये हो जाएगा। ये क्या है, मास फ्लो रेट स्ट्राइक द प्लेट, यानी कि जिस मास फ्लो रेट से हमारी जेट स्ट्राइक कर रही है किस पर, प्लेट पर, क्या मास होगा, रो ए वी माइनस यू। रो क्या है, डेंसिटी, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, नॉर्मली हम वाटर ले लेते हैं तो वाटर की डेंसिटी 1000 kg/m³ ले लेते हैं। ए क्या है, ए है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द जेट, यानी कि ए क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने ये सारी टर्म्स क्या है पहले डिफाइन कर चुकी हूँ। रो क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो भी है। वी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट, यू स्पीड ऑफ प्लेट या वेलोसिटी ऑफ प्लेट। उसके माध्यम से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, Fn निकालेंगे। किसकी मदद से, हम यूज करेंगे मोमेंटम प्रिंसिपल, ये क्या कहता है, यानी फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, फोर्स हो जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम। हम क्या कर रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं नॉर्मल डायरेक्शन में,
किस डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में। सबसे पहले मूविंग जो इंक्लाइंड का केस होता है उसमें आप फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में निकालते हैं। सबसे पहले उसकी कंपोनेंट ले लेते हैं आप एक्स और वाई, इसकी कंपोनेंट लेने के बाद आप एक्स और वाई इजीली निकाल पाओगे। तो हम नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स निकाल रहे हो, नॉर्मल डायरेक्शन में ये हो जाएगा एफ एन। एक बार ये क्या है, एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, एंगल थीटा है। तो देख पा रहे हो एफ एन इक्वल टू मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है हमारा, मूवमेंट क्या होता है, मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी ली जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। जो इस तरह के जो क्वेश्चन है सब में हमको सेम अप्रोच यूज करनी है। ओके, सेम अप्रोच यूज करनी है। हमारी कंडीशन, वेलोसिटी की कंडीशंस चेंज होती रहेंगी, वो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। आप कंसेप्ट को लेके चलोगे इजीली आपका फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में 3 वीडियो बनाई है, उसमें आपको वर्टिकली फिक्स्ड प्लेट, वर्टिकली मूविंग प्लेट और इंक्लाइंड फिक्स्ड प्लेट के लिए ऑलरेडी मैंने फॉर्मूले ड्राइव कर चुके हैं। तो सेम अप्रोच यूज किए, इसमें भी सेम अप्रोच यूज करेंगे और चीज़ें आसान हो जाएंगी। मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट को क्या लिख सकते हो, रो ए वी माइनस यू, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी। मैंने बताया था मास फ्लो रेट क्या होगा। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यानी कि जिस वेलोसिटी से जेट हमारी स्ट्राइक कर रही है किस पर, प्लेट पर, यानी कि जो हमारा स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होगी, किस वेलोसिटी स्ट्राइक करेगा, वो भी असली बात है, रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, यानी कि वी आर, वी आर वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। ये जो वी आर है, देखो ये वाला वी आर है, इसका कंपोनेंट लेते हो, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल वी आर है, रिलेटिव वेलोसिटी है, इसका कंपोनेंट लेते हो नॉर्मल डायरेक्शन में, क्या आ जाएगा, वी आर साइन थीटा, यानी कि वी आर साइन थीटा। देखो जिसके साथ एंगल बनाता है ना, जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है, उस डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हो कॉस आता है, उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हो किसी भी चीज़ को तो वो साइन कंपोनेंट के साथ आता है। तो ये हो जाएगा हमारा वी आर साइन थीटा माइनस फाइनल वेलोसिटी। ओबियसली बात है फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होगा, हमारी जेट जो हमारी प्लेट है इतनी दूर मूव कर जाएगी, वहाँ पे हमारी जो जेट है वो स्ट्राइक करना बंद कर देगी, तो वहाँ पे हम वेलोसिटी क्या कर लेंगे, 0 ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रो ए वी माइनस यू वी आर साइन थीटा, साइन थीटा, ये आ जाएगा आपका एफ एन। ओके, वी आर की वैल्यू रख देगा, वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी माइनस यू, क्या हो जाएगी, वी माइनस यू, यानी कि हमारा एफ एन कितना आ जाएगा, एफ एन आ जाएगा आपका रो ए वी माइनस यू साइन थीटा, साइन थीटा। तो एफ एन आ जाएगा आपका रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये आ जाएगा आपका नॉर्मल फोर्स ऑन द प्लेट, यानी कि जो नॉर्मल फोर्स होगा हमारा, कौन सा नॉर्मल फोर्स होगा, ये वाला एफ एन। ओके, यही होगा ना नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स होगा। अब इस नॉर्मल फोर्स को हमें क्या करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ने के बाद हम एफ एक्स और एफ वाई निकाल सकते हैं। ये एफ एक्स हो जाएगा आपका, ये आपका एफ वाई हो जाएगा। ओके, यहाँ देख लेते हैं, ये हो गया आपका एफ एक्स, ये हो गया आपका एफ वाई, और ये हो गया आपका एफ एन, एफ एन। ये एंगल क्या है, थीटा। आप इजीली एफ एन के कंपोनेंट निकाल के एफ एक्स और एफ वाई निकाल सकते हो। एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स आ जाएगा आपका एफ एन, एफ एन एफ एन साइन थीटा। भाई इसका कंपोनेंट आप एक्स की डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करोगे, क्या आ जाएगा, एफ एन साइन थीटा। इसी तरह एफ वाई क्या आ जाएगा, एफ एन कोस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है भाई,
एफ एन निकाल रखा है हमने। एफ एन का फॉर्मूला क्या है, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा। इसको एफ एन की जगह पर रख देंगे और आपके एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यू इजीली निकल जाएंगी। देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू आती हैं। एफ एक्स क्या आ जाएगा आपका, फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हो जाएगा आपका रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका एफ एक्स इक्वस टू रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, सिंपल सा था, रिजॉल्व कर लेंगे, आपका एफ एक्स आ गया। इसी तरह क्या करेंगे हम, फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन में निकाल लेंगे, यानी एफ वाई निकाल लेंगे। एफ वाई निकाल लेंगे। एफ वाई क्या आएगा, रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपका एफ वाई। ओके, ये फॉर्मूले आपको नॉर्मली एग्जाम्स में मिल जाएंगे पूछने के लिए, 1 नंबर में 2 नंबर में इजीली पूछ लेगा। ड्राइव भी कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सिंपल कंसेप्ट है, मोमेंटम प्रिंसिपल यूज करना है। मूविंग की कंडीशन में क्या करना है, सिंपल आपको रिप्लेस कर देनी है सारी जो चीज़ें हैं, हमारी वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी से आपको रिप्लेस कर देनी है। याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है कि स्टेशनरी के लिए फॉर्मूले याद रख लो, वही आप मूविंग के लिए क्या करना है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी को आप रिलेटिव वेलोसिटी से चेंज कर दो और सिंपल सी वो सारे जो फॉर्मूले हैं आपके वैलिड हो जाएंगे। किसके लिए, मूविंग प्लेट के लिए। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, एफ एन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एफ एक्स और एफ वाई। अब इसकी मदद से क्या करते हैं हम, एक न्यूमेरिकल निकालते हैं, उससे आपको अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। एक ये मैंने डिज़ाइन किया है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द मूविंग इंक्लाइन प्लेट। जो मैंने कंडीशन बताई आपको, एक इंक्लाइन प्लेट है, मूव कर रही है वेलोसिटी u से। ओके, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट क्या है, v, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द जेट क्या है, a। ओके, एंगल दे रखा है, एंगल आपका ये है थीटा। ये हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास वैल्यूज दे रखी हैं। क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं, v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड, u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड, a इक्वल्स टू 0.05 मीटर स्क्वायर, और एंगल क्या दे रखा है आपका 60 डिग्री। सारी वैल्यूज दे रखी हैं, आप इजीली फॉर्मूले में रखो वैल्यूज को और आपके आंसर इजीली आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फोर्स इन क्या निकालेंगे, फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन, उसके कंपोनेंट ले लेंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन में निकालते हैं। ओके, देखते हैं फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन। फॉर्मूला क्या था हमारा, एफ एन क्या फॉर्मूला क्या था, रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर साइन थीटा। ये था, इसमें वैल्यूज रखते हैं और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। देख लेते हैं, एफ एन निकाल रहे हैं हम सबसे पहले। तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जो हमारी जेट है वाटर की है, तो हम डेंसिटी क्या ले लेंगे, 1000 kg पर मीटर क्यूब ले लेंगे। तो रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर साइन थीटा। रो की वैल्यू क्या है 1000, एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी v की वेलोसिटी v कितना दे रखा है 20 माइनस u 10 दे रखा है होल स्क्वायर इंटू साइन 60। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा 10, 20 माइनस 10, 10 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा आपका साइन 60। ओके, तो साइन 60 ये हो जाएगा आपका 5000 इंटू ये वैल्यू कितनी होती है हमारी 0.866 अप्रोक्सीमेट इतनी होती है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे, देख लेते हैं कितनी वैल्यू आती है इसकी। ये आ जाएगा आपका 50 इंटू, इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 1000 इंटू 0.05 इंटू 10 स्क्वायर इंटू साइन 60। तो ये हो जाएगा आपका
433.127, ये वैल्यू किस में आएगी आपकी, किस में आएगी, एफ एन, यानी कि ये आएगी आपके न्यूटन में। ये जो आपका एफ एन आ गया आपका किस में आ गया, न्यूटन में, 4330.127 न्यूटन। अब इसकी मदद से आप क्या करोगे, फोर्स इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में निकाल लोगे। तो कैसे निकालते हैं, यही निकाल के बता देता हूँ आपको, सिंपल सा है। एफ एक्स क्या है आपका, एफ एन साइन थीटा, ओके। एफ एन कितना दे रखा है, 4330.127 साइन 60, जो वैल्यू आपकी आई है इसमें साइन 60 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपकी वैल्यू निकल जाएगी इंटू साइन 60। तो ये आ गया आपका 3750.0 एफ एक्स, ये आ जाएगा आपका न्यूटन में, फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसी तरह आप क्या करोगे, फोर्स इन वाई डायरेक्शन में निकाल लोगे, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन। जो फोर्स है हमारा नॉर्मल डायरेक्शन में, उसका क्या लोगे आप, कॉस कंपोनेंट ले लोगे, कॉस कंपोनेंट ले लेते हैं। ये वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 4330.127 इंटू साइन, यानी कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यानी कि ये जो वैल्यू हो जाएगी इसका हाफ, यानी कि 4330.127 इंटू कॉस 60। तो ये आ जाएगा आपका एफ वाई, आ जाएगा आपका 2165.063 न्यूटन। क्या निकल आया आपका, एफ वाई, यानी कि सारे फोर्स निकल आए। अब आपसे इस कंडीशन में कुछ भी पूछ ले आप इजीली निकाल पाओगे, यानी कि नॉर्मल फोर्स क्या होगा मूविंग प्लेट पर, यानी कि इंक्लाइंड मूविंग प्लेट पर नॉर्मल फोर्स क्या होगा आप निकाल लोगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा आप इजीली निकाल पाओगे, वर्टिकल डायरेक्शन में आप इजीली निकाल पाओगे। फॉर्मूले मैंने आपको ड्राइव करके बता दिए हैं कि किस तरह फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं। डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेगा एग्जाम में 1-2 नंबर में, या फिर इससे रिलेटेड क्या होगा न्यूमेरिकल पूछ लेगा। मैंने आपको न्यूमेरिकल क्लियर करा लिया कि किस तरह से आपको न्यूमेरिकल करना है। तो सारी चीज़ें आशा करता हूँ कि इस टॉपिक से सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई होंगी और आपको समझ में भी आ गई होंगी, क्योंकि ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। इसीलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो यही था आज के लिए, आज की वीडियो में यहीं ख़त्म करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम चीज़ों को और आपको बेटर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। धन्यवाद।